राम राम व नमस्कार मेरे दर्शकों को। आज का हम विचार आपसे यह करने वाले हैं कि हम लोग बीमार ही क्यों होते हैं। अगर हम बीमार ही ना हो तो हमें किसी प्रकार की औषधि का सेवन ही ना करना पड़े। हमारे काफ़ी दिनचर्या में हम ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। वैसे तो बीमार होने की मुख्यतः 4 ही कारण हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल औषधीय नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बीमार क्यों होते हैं? सामान्यतः बीमार होने के कारणों को समझने के लिए इसको 4 बातों में भागा जाता है। हम जो भोजन करते हैं हम उससे भी बीमार हो जाते हैं, यानी कि हम जो खाते हैं उससे बीमार होते हैं। हम जो व्यायाम करते हैं उससे भी बीमार होते हैं। व्यायाम करने के गलत तरीक़ों के कारण ना करने से भी बीमार होते हैं। हमारे अंदर की जो भावनाएं हो जाती हैं उत्पन्न, उससे भी हम बीमार हो जाते हैं। और कुदरती आपदा या फिर आयुर्वेदिक के रूप से बताएं तो पूर्व जन्मकृत बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं आयुर्वेद में, जो आपने हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है कि जो पुनर्जन्म में कृत्य किए हैं, आपने पाप किए हैं, उनकी वजह से जो आपको जन्म के साथ आपको जो रोग मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्या इलाज है, आइए इसके बारे में जानते हैं। भोजन, हमने आपको पहला बताया था कि भोजन से बीमारी होती है। तो उससे कैसे होती है? लगभग 25% रोग भोजन की गड़बड़ी से संबंधित करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना यह आप बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। स्वादिष्ट चीज़ें अधिक मात्रा में भोजन करना, बहुत सी चीज़ें आजकल बाज़ार में मिल जाती हैं ठेलों पर, उनका सेवन करने से भी बीमारियां लग जाती हैं दोस्तों। तला हुआ भोजन भी उसी में शामिल है। मिर्च मसाला अधिक, ये सब वहीं से आता है दोस्तों। मिर्च मसाले अधिक सेवन करना भी हमें बीमार कर देता है। सलाद, फल, शाक भाजी का कम व्यवहार करना, यानी कि हम जो कम सलाद खाते हैं उससे भी बीमार हो जाते हैं। भोजन को हम चबा चबा कर नहीं खाते, इससे भी बीमार हो जाते हैं। जल पीने की सही जानकारी के अभाव के कारण हम बीमार हो जाते हैं। जब जल नहीं पीना चाहिए तब हम पीते हैं, अब जब पीना चाहिए तब हम जल नहीं पीते। आपको अगली वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देंगे कि आपको जल कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। ये सब भोजन के विकार हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे व्यायाम के बारे में। किसी भी प्रकार 25% रोग व्यायाम रोजाना नहीं करने से होते हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर तेज चलना चाहिए, एक अच्छा व्यायाम है। योग के कुछ आसान हमें नियम करने चाहिए ताकि स्वस्थ रह सके। व्यायाम एवं योगासन के पश्चात थोड़ी देर शवासन करने से अनेक बीमारियां स्वस्थ व ठीक हो जाती हैं। बहुत से लोग रोज़ाना व्यायाम करते हैं पर उनका खान पीन सही ना होने की वजह से वह स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। भावनाओं से आपको बताते हैं कैसे। भावनाओं स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखती हैं। अच्छा स्वास्थ्य भावनाओं एवं सदी चारों पर निर्भर करता है। क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, घृणा, भय एवं अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखकर इससे बचे हुए यदि रचनात्मक तथा सकारात्मक विचारों को हम अपनाएं तो जीवन का सही अर्थात में आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बार गुस्से की वजह से बहुत ही बीमारियां लग जाती हैं। हम ईर्ष्या करते हैं, निंदा करते हैं, घृणा, भय के कारण, अहंकार के कारण हमारे दिमाग में बहुत से केमिकल पैदा होते हैं जिसके कारण भी हमें कई से रोग लग जाते हैं। पुनर्जन्म कृत के कारण आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, अनजाने रोग, वशानुगत रोग, दुर्घटनाएं एवं जीवन की कुछ अनिवार्य घटनाएं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, इन्हें भोगना ही पड़ता है। इन पर किसी का वश नहीं है। इन्हें तो धैर्यपूर्वक
हंसते हंसते स्वीकार कर लेना चाहिए। इस तरह देखा जाए तो यदि भोजन, व्यायाम तथा भावनाओं को हम नियंत्रण कर लें तो अधिकांश रोगों की रोकथाम हम स्वयं ही कर सकते हैं, और ऐसा करना प्राय पूरी तरह से हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अतः नियमित जीवन शैली को अपनाकर अपने शारीरिक ऊर्जाओं को बढ़ाकर हम सकारात्मक उपयोगों में लगाकर हम अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। आइए तो हम संकल्प लेते हैं कि इस स्वास्थ्य रूप के प्रति जागरूक होकर हम अपने दैनिक जीवन में सही रूप से अमल लाएंगे। बहुत से रोग प्राकृतिक रूप से हैं दोस्तों। मैंने आपको चौथे भाग में बताया जो प्राकृतिक रूप से होने वाले रोग हैं उन पर हम किसी भी प्रकार से काबू नहीं पा सकते। प्राकृतिक आपदाएं आते हैं, अनजाने रोग आते हैं, विषाणु रोग आ जाते हैं, ठीक है, इनसे तो हम रोक नहीं कर सकते, लेकिन भोजन, व्यायाम व भावनाओं को नियंत्रण कर हम अपने शरीर में रोगों को बढ़ने से टाल सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल की सभी वीडियो को देखते रहें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।